पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी क्या था? सरल सूक्ष्मदर्शी में था कि कोई भी वस्तु को उसको बड़ा रूप में देख सकते हैं। उसी उपकरण को हम लोग क्या बोलते थे? सरल सूक्ष्मदर्शी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसमें अति सूक्ष्म कणों को, अति सूक्ष्म बोले तो जैसे हम लोग अमीबा देखते हैं, ब्लड की कण देखते हैं, हीमोग्लोबिन की कण देखते हैं, जो रुधिर की कण होता है ना ब्लड में, जैसा हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, तो वो सब मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है। तो मेडिकल में जो ब्लड की कण को जो देखा जाता है तो किसके द्वारा देखा जाता है? खुली आंख से नहीं देख सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप चेक होता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होते हैं, फिर प्लस माइनस कुल मिलाकर 8 हो जाता है, लेकिन 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप संसार में नहीं मिलती है। 1-2 ग्रुप ऐसा भी है जो बहुत कम मिलता है, मतलब करोड़ों में एक आपको मिलता है। ज्यादातर क्या मिलता है ब्लड ग्रुप में? ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव बहुत कम मिलता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव बहुत कम मिलता है। बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव बहुत कम मिलता है। और ए बी प्लस, ए बी नेगेटिव कम मिलता है, ऐसा होता है। अब देखिए ये सब ब्लड की कण को देखने में इसका सारे से क्या जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी में था 1 गो लेंस और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होगा 2 गो लेंस। दोनों रहेगा उत्तल, लेकिन उत्तल कैसे रहेगा? एक का फोकस दूरी बड़ा रहेगा, एक का फोकस दूरी कम रहेगा, समझे? अब उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? प्लस होता है। इतना तो समझ में आ गया? चलिए नेत्रिका और वितरित लेंस की फोकस दूरी द्वारक छोटा और नेत्रिका लेंस के अभितरित की तुलना में उसका फोकस दूरी तथा द्वारक बड़ा होता है। तो सबसे पहले चलिए डायग्राम को देखते हैं। अब देखिए ये एक लेंस है, इस लेंस का नाम क्या है? X1 Y1, इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक मतलब वस्तु लेंस, ऑब्जेक्ट लेंस जिसको बोलते हैं। अब देखिए इसका मुख्य अक्ष, अब देखिए मुख्य अक्ष के ऑप्टिकल सेंटर O लिए, मुख्य अक्ष और इसका फोकस दूरी दोनों साइड आएगा। इधर से जब किरण आएगा तो फोकस दूरी इधर, और इधर से किरण आएगा तो फोकस दूरी इधर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दोनों साइड आएगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस मान के चलिए F है, तो डबल फोकस क्या आएगा? डबल फोकस आएगा 2F, क्या आएगा? 2F। अब देखिए फोकस के अंदर वस्तु को रखे थे सरल सूक्ष्मदर्शी में, तो उसका प्रतिबिंब बना था काल्पनिक। अब हम लोग क्या करेंगे कि फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, लेकिन फोकस के बाहर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। समझ रहे हो क्या बोले? कि फोकस तथा टू फोकस के बीच कोई वस्तु को रखी जाती है। मान के चलिए फोकस और टू फोकस के बीच कोई वस्तु है, तो वस्तु क्या है? वस्तु ले लिए ए बी, क्या लिए? वस्तु है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब इसका किरण एक को लेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर, आगे सीधा लेंस में टकराते हैं, और एक को हम लोग क्या लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से सीधा पास कर रहे हैं। ये किरण मुड़ेगा नहीं, क्यों? ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। हम लोग जो रूल पढ़े थे लेंस का, ऑप्टिकल सेंटर से किधर से भी जाएगी वो प्रकाश नहीं मुड़ेगी। यहाँ पर असंख्य किरणें जाकर टकराएगी लेंस में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही को है, नहीं, असंख्य किरणें जाकर टकराएंगी। लेकिन हम लोग 2 किरण को लेकर चलेंगे, जहां पर उसका मिलन होगा वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप देखिए यहाँ से प्रकाश मुड़ेगा नीचे की ओर, जहां से ये मुख्य अक्ष में काटा, ये पॉइंट क्या बन गया? मुख्य फोकस। क्या बन गया? मुख्य फोकस। अब यहाँ पर दोनों किरण मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा जी? इसका प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे, ये प्रतिबिंब था छोटा, यानी वस्तु था छोटा, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से थोड़ा बड़ा, लेकिन ये क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है।
उल्टा बन रहा है तथा आवर्तित बन रहा है। आवर्तित बोले तो वस्तु से बड़ा। देख देख के लग रहा है कि नहीं, वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लेंस को फिट कर देंगे और लेंस के फोकस दूरी के अंतर में ये वस्तु को लेकर आ जाएंगे। ये लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, वस्तु बन जाएगा। फिर इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर एक को लेंस को फिट कर दीजिए। ये जो लेंस देख रहे हैं ना, ये लेंस की तुलना में ये लेंस क्या है, बड़ा है। ये लेंस ले लीजिए X2Y2। इस लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। कौन सा लेंस, नेत्रिका लेंस, आई जिसको बोलते हैं। अब इसको हम लोग ये पॉइंट ई से डिनोट करते हैं। आई है, आई लेंस, तो ये ई से डिनोट करेंगे। ऑब्जेक्ट ये ओ से डिनोट करेंगे। आपके इसका फोकस दूरी के मुझको फोकस के अंदर मान के चलिए यहाँ पर इसका फोकस है इस लेंस का, तो फोकस के अंदर में घुसा देंगे किसको, इस लेंस का प्रतिबिंब। तो इस लेंस के लिए प्रतिबिंब है और इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु है। समझ में आया। और वस्तु को कहां पर घुसा दिए, इस लेंस के फोकस के अंदर, मुख्य फोकस के अंदर। तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जाके असंख्य किरणें टकराएंगे, तो एक किरण लेंगे मुख्य के समानांतर और एक लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ये सीधा जाएगा और ये थोड़ा मोड़ेगा। अब देखिए, देखने से क्या लग रहा है, दोनों किरण आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वास्तविक में नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, काल्पनिक में मिलेगा। काल्पनिक में जो हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी में देखे थे कि फोकस के अंदर जब वस्तु को घुसाया जाता है तब उसका प्रतिबिंब वास्तविक में नहीं मिलता है। किधर मिलता है, काल्पनिक। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक। काल्पनिक किधर मिलेगा, इसको सीधा कीजिए और ये लाइन को सीधा कीजिए। जहां पर मिल रहा है, देखिए ये दोनों किरण जहां पर मिल रहा है वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, मतलब प्रतिबिंब बनेगा। देखिए दोनों किरण मिल रहे हैं, यहाँ पर डॉट 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 कर दीजिए, ये पॉइंट कर दीजिए, A डबल डैश B डबल डैश। यहाँ से जब लाइन खींचिएगा इसको डॉट कर दीजिएगा। डॉट डॉट मतलब काल्पनिक रेखा और सीधा खींचेंगे ना, ये हो गया वास्तविक रेखा। ये प्रतिबिंब खींचेंगे तब सीधा लाइन खींचेगा। यहाँ पर डॉट नहीं, यहाँ पर सीधा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है और ये डॉट डॉट है, इसका मतलब ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो डायग्राम बनाने के टाइम इसको ध्यान दीजिएगा। जब सीधा रेखा आएगा तो वास्तविक रेखा, जब डॉट डॉट आएगा तो काल्पनिक रेखा, इसका मतलब ब्रॉडन लाइन। समझिएगा। अब देखिए वस्तु से छोटा एक वो लेंस में उसका थोड़ा बड़ा बन रहा है और जब दो वो लेंस के सहायता से देख रहे हैं तो बहुत बड़ा बन रहा है। तो इसमें देखिए एक कोशिका जो जीव होता है, जो हमारे आंख का कैपेसिटी नहीं होता है। हमारे आंख का तो कैपेसिटी अनंत होती है, दूर की वस्तु को देखने के लिए क्षमता अनंत होती है, लेकिन छोटा वस्तु को देखने का कैपेसिटी नहीं होता है। जैसे एक कोशिका जीव अमीबा है, ये सब जीव को देखने के लिए क्या करेंगे, अगर ये यंत्र नहीं होता तो मेडिकल सेंटर में बड़ा बड़ा काम नहीं बनता। समझे आप क्या बोले हैं, मेडिकल सेंटर में सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। दूसरी बात है साइंटिस्ट क्षेत्र में भी है, बहुत सारे सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए इसका जो इमेज डिस्टेंस है इसको लेंगे VE बराबर D। D क्या है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी के दौरान भी हम बता चुके हैं। D क्या है, मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस बोले तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना तो 25 सेंटीमीटर के आसपास बनता है। 25 सेंटीमीटर के आसपास बोले तो 25 सेंटीमीटर के आसपास रहेगा तो कोई भी छोटा छोटा कण भी रहेगा ना, उसका कलर रहेगा अलग अलग, नीला पीला हरा कुछ भी रहेगा, तो उसका साफ साफ हम लोग पकड़ सकते हैं। जैसे ब्लड की कलर जब चेक किया जाता है तो उसके कलर को चेक किया जाता है, ब्लड ग्रुप जब चेक किया जाता है वही वाला 2 मीटर दूर पे आप लोग देखेंगे कलर समझ में नहीं आएगा तो कुछ काम होगा नहीं होगा। इसलिए पहला बात, इसका जो डिस्टेंस होता है ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है, इसलिए इसको माना गया कितना सेंटीमीटर के आसपास में 25 सेंटीमीटर, इसलिए इसको मिनिमम डिस्टेंस माना जाता है। डी मतलब कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर।
ये सब हाइवा में ज्यादा पूछा जाती है, ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे भाई, यू ओ, वस्तु दूरी। अब इधर से लेंस के लिए वस्तु दूरी यू। यहां पर देखिए इसके लिए है प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी क्या लेंगे, यू। इस लेंस के लिए a डैश b डैश क्या है, a डैश b डैश हो गया आपका वस्तु, तो इस लेंस के लिए वस्तु दूरी को क्या लेंगे, UE। क्या लेंगे, UE। अब देखिए ये a डबल डैश b डबल डैश नेत्रिका लेंस के लिए क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी है, और प्रतिबिंब दूरी को किससे डिनोट करते हैं, BE। इस मतलब आई प्लस, मतलब नेत्रिका लेंस। BE बराबर क्या ले, D, बिग D, कैपिटल D, इसका वैल्यू 25 है। अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे को जाएगा तो प्लस और पीछे आएगा तो माइनस। अब बोलिए तो E वो क्या आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस। क्यों, इस लेंस के लिए आगे को जाएंगे तो प्लस, पीछे को आएंगे तो माइनस। E वो माइनस, D वो क्या होगा, प्लस। आप ये वही क्या आएगा, प्लस होगा तो माइनस होगा। इस लेंस के लिए आगे को जाएंगे तो प्लस, पीछे आएंगे तो माइनस। आप पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। आप देखिए BE बराबर D क्या है, प्लस माइनस है, पीछे क्यों है माइनस। तो ये साइन कन्वेंशन तो समझ में आ गया। आप देखिए इतना पकड़ में आ गया। आप यहाँ पर क्या रखा है, इतना तो समझ में आ गया। तो इसमें मेन उद्देश्य क्या था कि अति सूक्ष्म कणों को देखने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका परिभाषा कैसे हम दे सकते हैं कि संयोग सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म कणों को देखने में किया जाता है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा संभव नहीं होता है। अब इसका सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आप देखिए सिद्धांत क्या है कि संयोग सूक्ष्मदर्शी इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब अब इधर से लेंस के F तथा 2F के बीच कोई वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब उस लेंस के दूसरी तरफ प्राप्त होती है। वो प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब उसी दिशा में या उसी दिशा में बनाती है, जो यह प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्धित होती है। यह हो गया इसका सिद्धांत। आप देखिए इसका बनावट तथा क्रियाविधि क्या आएगा। देखिए इसका बनावट में, बनावट जब इसका परिभाषा देंगे ना तब क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखना है कि माना x1 y1 तथा x2 y2 दो उत्तल लेंस है। समझो क्या बोले, जो लेंस वस्तु तरफ होती है उसे अभिदृश्य लेंस कहा जाता है, तथा जो लेंस नेत्र तरफ होती है उसे नेत्रिका लेंस कहा जाती है। दोनों लेंस को एक धात्विक नली में व्यवस्थित किया जाता है, एक धात्विक नली में फिट रहता है। जब अभिदृश्य लेंस के F तथा 2F के बीच कोई वस्तु A भी स्थित है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ A डैश B डैश प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा आवर्तित बनती है, और नेत्रिका के लिए यह प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करती है, तो नेत्रिका अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के उसी तरफ, नेत्रिका लेंस के उसी तरफ A डैश B डैश प्राप्त होती है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्तित होती है। बस इतना ही लिखना है लैंग्वेज। समझ में आया? तो चलिए देखिए